Good morning, all of you. Class 12th student, physics classes by Prabhan sir, आकाश इंटर कॉलेज हुसैनगंज फतेहपुर। आज का टॉपिक है संधारित्रों के समायोजन का सेकेंड पार्ट। जो सेकेंड पार्ट संधारित्रों का समायोजन जो बताया गया था कि दो प्रकार के होते हैं। पहला श्रेणी क्रम संधारित्रों का समायोजन, ये समाप्त हो चुका है। अगला है समांतर क्रम संधारित्रों का समायोजन। समांतर क्रम संधारित्रों का समायोजन होता क्या है, इसके लिए चित्र प्रस्तुत है। इसकी परिभाषा होती है कि संधारित्रों का एक ऐसा समायोजन, संधारित्रों का एक ऐसा समायोजन जिसमें सभी संधारित्रों का एक सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ होता। सभी संधारित्रों का एक सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार के समायोजन को समांतर क्रम संधारित्रों का समायोजन कहते हैं। समांतर क्रम संधारित्रों के समायोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान अलग अलग होता है, जबकि लेकिन उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है एक समान होता है। इसके लिए हमने एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा संधारित्र है। सब संधारित्र में पहले प्लेट पर जो संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, इसमें पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश होता है और प्रेरक के कारण दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश पहुंच जाता है, निगेटिव आवेश। तो इसी प्रकार इसमें एक प्लेट पर धनावेश है, दूसरी प्लेट पर ऋणावेश है। तो ये पहले संधारित्र पर बाह्य ओर से जब प्लस क्यू कूलम आवेश दिया जाता है तो इस बिंदु ए पर तीन भागों में आवेश बढ़ जाता है। ये पहला Q1, दूसरा Q2 और तीसरा Q3। अर्थात सभी संधारित्रों का जो दूसरी प्लेटें हैं वो बिंदु B से जुड़ी होती है, उसको बिंदु B से जो कि कहां संपर्कित होती है, भू संपर्कित होती है। तो मानव तीन संधारित्र हैं C1, C2, C3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनमें पहले संधारित्र की पहले प्लेट पहले संधारित्र जो सभी संधारित्र हैं, पहला दूसरा तीसरा, जिनमें सभी संधारित्रों का एक सिरा एक बिंदु ए से अर्थात प्लस क्यू कूलम आवेश से जुड़ा हुआ है, जबकि सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु बी अर्थात पृथ्वी से भू संपर्कित है। प्रत्येक संधारित्र में विभवांतर भी एक समान रहता है। ये देखिए विभवांतर समान है, जबकि प्रत्येक संधारित्रों में आवेश Q का मान भिन्न भिन्न होता है। आवेश का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अर्थात संधारित्र C1 में आवेश कितना है, Q1। ये संधारित्र C1 है, इसमें आवेश कितना है, Q1। संधारित्र C1 में आवेश Q1 है, तब आवेश Q1 बराबर कितना हो गया, C1V। वो किसकी परिभाषा से, C बराबर क्या होता है, Q/V से, तब Q बराबर क्या होता है, CV। तो Q बराबर CV, तो Q1 बराबर कितना हो गया, C1V। अर्थात इसी प्रकार यहाँ पर Q1 बराबर C1V। फिर बात आती है संधारित्र C2 में आवेश कितना आता है, Q2। तो संधारित्र C2 ये है, इस पर उपस्थित आवेश Q2 है। जब C2 में आवेश Q2 है तब Q2 बराबर कितना होता है, C2V। Q2 बराबर क्या होता है, C2V। इसी प्रकार संधारित्र C3 में उपस्थित आवेश Q3 है, तब Q3 बराबर क्या होता है, C3V। तीनों संधारित्रों के आवेश निकाल लिया, तब परिणामी आवेश काइनेटिक मतलब ये जितना आवेश Q है वो तीन भागों में डिवाइड हो रहा है। इसलिए जब तीनों को जोड़ेंगे किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर। तब परिणामी आवेश Q बराबर Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, तो Q1 का मान कितना है, C1V, Q2 का मान है C2V और Q3 का मान C3V। तब यहाँ पर तीनों में V कॉमन हो गया तो बाहर कर दे, जो कॉमन ले लेते हैं उससे भाग देते हैं, तो इसमें V1 कैंसिल, V कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, C1 + C2 + C3। यहाँ पर V मल्टीपल में है तो इस तरफ इसमें जाएगा, डिवाइडेड होगा, तो Q/, कितना हो गया, V = कितना, C1 + C2 + C3। कहने का मतलब Q/V किसके बराबर होता है, C के बराबर होता है। तब C बराबर कितना होगा, C1 + C2 + C3।
अर्थात समांतरतम संधारित्रों के समायोजन का यही क्या है, सूत्र है, C=C1 + C2 + C3। यहीं से वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।